यहाँ पर की गई है। तमाम जगह से हमारे जो सहयोगी हैं, संवाददाता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन कुमार चंचल विशेष संवाददाता इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित भार्गव मथुरा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मनीष गर्ग आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण चौहान बाराबंकी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चंदन का रुख कर लेते हैं। चंदन, आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, नवरात्रि का पहला दिन है। किस तरह का उत्साह और किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल अंकिता, आपको बता दें कि अभी पटना पटन देवी स्थान है और ये 51 शक्ति पीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। हालांकि इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताएं तो भगवान विष्णु ने यहाँ पे सुदर्शन चक्र चलाया था, जहाँ पे माता सती का जो दहिना जांग था वो जाकर के यहाँ पे गिरा हुआ था। उस समय से इस मंदिर का जो नाम है पटना पटन देवी रख दिया गया। हालांकि आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है और माता शैलपुत्री के रूप में आज पूजा अर्चना किया जाता है। और सुबह से ही देखेंगे भक्तों का जो जमौरा है वो हो गया है, पर कतारबद्ध होके जो भक्त है यहाँ पे खड़े हुए हैं, माता रानी से दर्शन करने के लिए खड़े हुए हैं। और इधर देखेंगे एक तरफ तो तमाम जो वो भक्त हैं जो यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए आज पहुंचे हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि नवरात्रि में जो पूजा अर्चना यहाँ पे भव्य रूप से किया जाता है और इस स्थान को पूरा भव्य रूप दिया गया है। हमारे साथ कुछ भक्तगण हैं, उनसे भी बात करेंगे। इस स्थान का किस तरह की प्रसिद्धि है और किस तरह की यहाँ से पूजा अर्चना किया जाता है? नवरात्र का आज पहला दिन भी है। आज तो बहुत ही शुभ अवसर है, ऐसे हम लोग भी आए इस दर्शन के लिए, माँ का दर्शन करने के लिए। तो आस्था तो बहुत है यहाँ पे और जैसे आपने बताया कहानियों इनकी प्रसिद्ध है, तो सभी भक्तगण यहाँ आते हैं। सुबह अपने जो भी मनोकामना माँ से मांगते हैं और मैं सभी के लिए, मैं भी अब परिवार के लिए, पूरे देश के लिए, सबके लिए मैं शुभ मंगल कामना के लिए मैं पूजा। साफ तौर पर तस्वीरें एक बार शिवशंकर दिखाने की कोशिश करें और ये माता की प्रतिमा है जहाँ पे तमाम जो भक्तगण हैं वो आकर यहाँ पे पूजा अर्चना करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और हमारे साथ यहाँ पे मंदिर के पुजारी हैं, उनसे इस मंदिर के बारे में जानेंगे, इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे और आज नवरात्रि का पहला दिन है, किस तरह से पूजा अर्चना किया जाता है उस विषय में जानने की कोशिश करेंगे। आज नवरात्रि का पहला दिन है और माँ की ये शक्तिपीठ है, किस तरह से यहाँ पूजा अर्चना किया जाता है और इस मंदिर के क्या इतिहास है? मंदिर का इतिहास ये है कि माता रानी का यहाँ दाहिना जंग जो है गिरा है और ये 3 विग्रह हैं, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। यहाँ का भैरव व्योमकेश भैरव है और यहाँ की शक्ति जो है सर्वानंद करी शक्ति है, सबको आनंद प्रदान करने वाली है। जो भी भक्तगण अपने मनोकामना लेकर के आते हैं उनका मनोकामना यहाँ पूर्ण होता है और नगर रक्षिका के रूप में जानी जाती है। माता रानी नगर की रक्षिका करती हैं, माँ पटनेश्वरी के नाम से विख्यात है। और यहाँ का जो भी आपको है पूजा अर्चना की जो व्यवस्था है, सुबह में जो है प्रातःकालीन जो है ब्रह्म मुहूर्त में जो है माता रानी का स्नान होता है, उसके बाद श्रृंगार वगैरह हो करके भक्तों के लिए 9 बजे से पट जो है खोल दिया गया है। उसके बाद जो है से कलश स्थापन का जो मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापन किया जाएगा, पूजा अर्चना किया जाएगा और देवी के जो है सभी रूपों के साथ, आवाहनों के साथ और उनके जो वाहन के साथ, सभी रूपों का आयुध के साथ उनकी पूजा प्रकरण विशेष प्रकार से की जाती है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, आज किस तरह से पूजा किया जाता है? माता रानी के किस रूप में आज पूजा किया जाता है? शैलपुत्री के रूप में माता रानी का विराजमान होता है और जो है से माता रानी को जो है इस ढंग से जो पूजा की जाती है। और सबसे पहले आज जो है कलश स्थापन जो है उसके जो पूजा जो है, उसके बाद पूजा अर्चना भक्तों के लिए जो है किया जाता है। सभी भक्तों के कल्याण के लिए सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुदान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय का आशीर्वाद। सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, जन का कल्याण हो। विद्यार्थियों को जो है, विद्यार्थियों के निमित्त जो है विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि का आशीर्वाद जो है सभी विद्यार्थी वर्गों को मिलता है। सामाजिक जो है जितने भी कार्य करता है उनको भी माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल। और साथ ही साथ चंदन, पूजा विधि क्या है, किस तरह से माता को प्रसन्न करें, वो भी हम यहाँ पर आपसे जानेंगे। कृष्ण की नगरी मथुरा में किस तरह से माता की भक्ति की जा रही है, अमित भार्गव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। अमित, किस तरह का उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, माता की भक्ति में किस तरह से भक्त लीन नजर आ रहे हैं? हेलो
साउंड बहुत कम आ रही है, साउंड आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए, अमित से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे फिर से संपर्क करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। आगरा से हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए हैं। मनीष, आगरा में किस तरह का उत्साह, किस तरह का नजारा है? अगर बात की जाए नवरात्रियों की, तो नवरात्रियों हम लोग कैसे पावन पर्व है नवरात्रियों का, और उत्साह अगर बात की तस्वीरों आपको मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, फतवारी मंदिर पर मौजूद हूँ, जहां सुबह से भक्तगण जो मौके पर पहुंच रहे हैं, माता रानी को स्नान करा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सुबह से भक्तों का हम लोग कह रहे हैं भीड़ भाड़ हमें दिख रही है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं जो पावन पर्व है नवरात्रि है, उन्हें लेकर आगरा ही नहीं मैं देश भर में हम लोग कह सकते हैं उत्साह। वहीं बात की जाए तो एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने जीएसटी पे छूट देकर कहीं ना कहीं इस नवरात्रि को और खास कर दिया। वहीं अंकिता बात की जाए तो इस बार 1998 के बाद 2025 में 10 दिन की नवरात्रि है, जो कि कहीं ना कहीं और भी अलग है, खास बताए जा रहे हैं। और इस बार सबसे बड़ी बात और बताऊं मैं अंकिता, जो माता रानी शेर पर सवार होकर आती, इस बार हाथी पर सवार होकर आई है, जो कि बहुत खास माना जाता है। बिल्कुल, इस बार हाथी की सवारी करके माता रानी आई हैं और ऐसे में इसे और भी महत्वपूर्ण और भी खास माना जा रहा है। बाराबंकी से श्रवण चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, बाराबंकी में किस तरह से माता की आराधना की जा रही है, किस तरह से जो आम जनता है, जो माता के भक्त हैं, उनमें किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम बाराबंकी जनपद के मंदिर में मौजूद हैं और आपको हम यहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे और यहाँ के लोगों से हम बातचीत भी करेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पर लोगों की कैसी आस्थाएं हैं। तो उससे पहले आपको बता दें कि बाराबंकी जनपद के देवीपुर मंदिर में दुर्गा माता का जो ये सिद्धपीठ मंदिर है वो मौजूद है और यहाँ पर देश ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ के तमाम ऐसे लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं लेकिन नवरात्रि में यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, दर्शन करने के लिए भी पहुंचते हैं। और आसपास के अगर गांव की बात की जाए तो 200 गांव के करीबन लोग हैं यहाँ पहुंचते हैं। और सबसे अहम चीज आपको हम दिखा दें, सबसे अहम तस्वीर आपको हम दिखा दें कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाएं और दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर जो भक्त हैं वो पहुंचे और प्रसाद जो है चढ़ाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल भीड़ ज्यादा है तो हम यहाँ पे और लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पे जो मंदिर प्रबंधन है, उनके सदस्य हैं और प्रबंधक प्रतिनिधि, हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जो मंदिर है उसकी क्या विशेषताएं हैं। आप मंदिर के अच्छे व्यवस्थापक रहे हैं, सफल जो है समिति आप चलाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मंदिर का इतिहास थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले सभी भक्तों को जय। हमारा ये मंदिर लगभग और ये बहुत ही पौराणिक सिद्ध नीति है यहाँ पे, और ये दक्षिण मुखी मंदिर है जैसा बहुत कम देखने को मिलता है। और सबसे खास बात जो माता जी का नील होता है वो आंखों में डालने से आंखों की कई बीमारियों का फायदा होता है लोगों में, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। जी बिल्कुल, तो आपको यहाँ पे हमने मंदिर प्रबंधन के जो सदस्य हैं, जो प्रबंधक प्रतिनिधि, उनसे हमने बातचीत किया है यहाँ पे। लेकिन और आपको तस्वीरें दिखाते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चक्रबीजी नाम की एक पूजा होती है वो करते हैं। इसके अलावा बताया जाता है कि चक्रबीजी हो गई और पिल्ली हो गई, ऐसी जो मान्यताएं हैं यहाँ पे की जाती है। और यहाँ पर सैकड़ों जो लोग हैं, परिवार हैं, वो अपने बच्चों का यहाँ पे मुंडन संस्कार भी कराते हैं। ये तस्वीरें आपको हम बाराबंकी जनपद से दिखा रहे हैं जो बीवीपुर दुर्गा मंदिर की है। और बताया जाता है कि ये दक्षिण मुखी मंदिर है जो बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है। फिलहाल आप तस्वीरों में और देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए बुजुर्ग बच्चे, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा सा वो मूवमेंट करे और इधर तस्वीरें थोड़ा सा इधर भीड़ भाड़ की जो तस्वीरें हैं वो दिखा दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो बहुत दूर दूर से यहाँ आए हैं और यहाँ पर जो उनकी श्रद्धाएं हैं वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे जो प्रसाद है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चढ़ाया जा रहा है और दूर दराज से जो लोग हैं वो आते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर आपको मंदिर की जो तस्वीरें हैं वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं और आपको हम दिखाएं, थोड़ा सा कैमरा पर से ही तस्वीरें दिखाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पे माता के दर्शन भी हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो भी यहाँ पर कर पा रहे हैं और दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं माता के दर्शन करने के लिए और अपने तमाम जो दुख हैं जीवन में उसे दूर मिटाने के लिए। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। बिबल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ गुले तो जी ललचाए।
और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। अरे आज सुबह सुबह राहुल का फोन। हेलो पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, तुरंत 15,000 चाहिए। अरे यार मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे हाँ याद आया, राम फिनकॉर्प से पर्सनल लोन ले लेता हूँ। भाई सही समय पर मदद की, दिल से शुक्रिया। इंस्टेंट पर्सनल लोन इन 2 मिनट्स। राम फिनकॉर्प, डाउनलोड द ऐप नाउ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS IPS वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान केसरी। अजय भाई, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, चले मनाली? रोहित यार जाना तो है, पर इस बार भी पैसा प्रॉब्लम बन गया। 1 मिनट, राम फिनकॉर्प है ना? ऑफिस के स्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया और सपना पूरा कर लिया राम फिनकॉर्प के साथ। जब सपना हो स्नो वाला तो लोन हो राम फिनकॉर्प वाला। डाउनलोड द ऐप नाउ। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। तो आज पूरे देश में नवरात्रि मनाई जा रही है और ऐसे में भक्त किस तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आज माता का प्रथम नवरात्रि है। शैलपुत्री के रूप में माता का पूजन किया जाता है। शैल अर्थात जो हिमालय राज है उनकी पुत्री, जिनका जन्म एक पाषाण से हुआ है, उसी को शैलपुत्री बोलते हैं। तो माता को आज श्वेत वस्त्रों से सजाया गया है और आप देख रहे हैं सुबह से ही माता के भक्तों की भारी भीड़ है यहाँ। नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। और जैसा कि हर साल नवरात्रों के दौरान बेरी में माता मंदिर में काफ़ी भक्तजनों का आना होता है। सिर्फ हरियाणा से ही नहीं, बाहर से भी लोग आते हैं। उनके लिए जो है हमने जो सभी व्यवस्थाएं की हैं, पानी की, शौचालय की और जो भी हमारी है फायर ब्रिगेड है, वो सभी, ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। नवरात्रि में नौ दुर्गा जी का विशेष महत्व रहता है। इसमें गायत्री मंत्र होता है, सर्व मंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। समस्त प्रदेश में, भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी देवों के मंदिर, सभी लोग श्रद्धा और भक्ति भाव से देवी जी का दर्शन करने के लिए सब परिवार के आते हैं और देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्र में प्रथम मां शैलपुत्री के पूजा है, तो हम सभी भक्तगण बहुत ही अच्छा माहौल है इस धाम में। जय माता दी।
और अमित भार्गव हमारे संवाददाता मथुरा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, मथुरा में किस तरह से नवरात्रि का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है? यहाँ माता की बात आती है तो माता की यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से देवी का जो है वो श्रृंगार किया गया है। अनूठा श्रृंगार होता है। 9 दिन देवी की पूजा होती है। आज शैलपुत्री की पूजा है और शैलपुत्री के रूप में माँ की पूजा की जा रही है। माँ को किस भव्य तरीके से सजाया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। और लगातार भक्तों की भी मैं आपको दिखाऊंगा, इधर जो है वो आते जा रहे हैं और दर्शन माता के करते जा रहे हैं और जो उनकी मनोकामना होती है वो माता से मांग रहे हैं। हमारे साथ महंत, मंदिर के महंत पुजारी है, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ जो है मंदिर की पूजा की जाती है और मंदिर की क्या महत्वता है। जी बताएं कि किस तरीके से मंदिर की महत्वता है और क्या आज पूजा की जाती है विशेषता। ये ब्रिज में एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर सती जी के जो चामुंड हुए हैं उनका जो केस पात है, यहाँ पर वो माँ शक्तिपीठ चामुंडा देवी है। आज शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन है। आज शैलपुत्री के रूप में माँ की पूजा हो रही है। सुबह मंगला आरती श्रृंगार हुआ है और उसके बाद में जोत होने के बाद में सभी भक्त अपनी जो मनोकामना लेके आए हैं, जो 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, वो सब अपनी रोज निरंतर पूजा करते रहेंगे और शाम को दोबारा श्रृंगार होने के बाद में फिर आरती होगी। अच्छा, मंदिर की बात करें कि मंदिर की क्या महत्वता है? 51 शक्तिपीठों में प्रधान पीठ है। ब्रिज में एक ही शक्तिपीठ है, चामुंडा पीठ। जिस तरीके से आपने देखा कि पंडित जी ने बताया कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये भी है जहां लोग पूजा करने आते हैं और लगातार पूजा कर रहे हैं और जो है भगवान से अपनी जो देवी है उनसे अपनी मनोकामना, और 9 दिन विशेष दिन होते हैं, 9 दिन माता के, कि वो विशेष पूजा माता की कर सकें। बिल्कुल। और चंदन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चंदन, भारी संख्या में जो भक्त हैं वो अब मंदिरों में उमड़ना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में किस तरह के इंतजाम इस वक्त आप वहां पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल अंकिता, आपको बता दें जिस तरह से मंदिर में भीड़ उमड़ पड़ रहा है और देखेंगे एक बार कैमरा के माध्यम से तमाम जो भक्तगण हैं यहाँ पे कतारबद्ध होकर के माता से दर्शन करने के लिए यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं अपने बारी का। और ये देखेंगे एक लंबी जो कतार है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे खड़ी है। और ये बता दें इस मंदिर में सुबह से ही लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ भक्तगण हैं उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे पूजा अर्चना किया जाता है और कब से भक्त यहाँ लोग आते हैं। कब से आप लोग यहाँ खड़े हैं? अभी 10 मिनट से। क्या इस मंदिर के मन आता है, किस तरह की यहाँ पे पूजा अर्चना किया जाता है? देखेंगे जो भक्तगण है कतारबद्ध हो गए हैं और ये तस्वीरें एक बार शिवशंकर अंदर की तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश करें। और यहाँ पे देखेंगे कि तमाम जो भक्तगण हैं वो अपने बारी के इंतजार कर रहे हैं और लंबी जो कतारबद्ध होकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं। हालांकि आज बताया जाता है कि आज नवरात्रि का पहले दिन जो लोग पूजा अर्चना करते हैं उनकी सारी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। और इस मंदिर में देखेंगे यहाँ पे हवन कुंड है और ये इस हवन कुंड का भी एक अलग इतिहास है। और ये एक बार तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पे घंटी बांधा हुआ है। बताया जाता है कि जिनकी मन्नत पूरा हो जाता है वो आकर यहाँ पे घंटी बांधते हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ पे भी देखेंगे कि हवन कुंड है और इस हवन कुंड का भी एक अलग इतिहास है। और कहा जाता है कि जो लोग आज यहाँ पे हवन कुंड करते हैं उनके सारे मन्नत है वो पूरा होता है। और यहाँ पे भी देखेंगे यहाँ पे दीप जो लोग आते हैं वो दीप जलाते हैं और दीप जला करके अपने मन्नत को मांगते हैं। तो आज जिस तरह से आज भव्य नजारा है वो दिख रहा है मंदिरों का। अंदर के भी हम लोग तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे। शिवशंकर ये तस्वीरें दिखाएं और देखेंगे यहाँ पे आरती की जो तैयारी है वो यहाँ पे चल रही है। तमाम जो भक्तगण हैं वो बैठ करके आरती की भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें हम लोग लगातार दिखाने की कोशिश करें क्योंकि नवरात्रि का आज पहला दिन है और पहला दिन जिस तरह से जो भक्तगण है उनकी जो भीड़ है वो उमड़ पड़ा है। और माँ की प्रतिमा देखेंगे, यहाँ पे माँ की प्रतिमा है और माँ की प्रतिमा को यहाँ पर पूजा अर्चना किया जाता है। और ये देखेंगे ये शिवशंकर तस्वीरें माँ की प्रतिमा को दिखाने की कोशिश करें और ये देखेंगे कि मुख्य मंदिर है और यहाँ से माँ की पूजा अर्चना किया जाता है। और ये जूम करके तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश करें शिवशंकर। और यहाँ पर देखेंगे कि जो हजारों की संख्या में भक्तगण है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और नवरात्रि का पहला दिन है। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे बाबा से
यहाँ पे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे पूजा अर्चना किया जाता है और आज की किस तरह से मान्यताएं लोग मांगते हैं। तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ बाबा, आज नवरात्रि के बाबा पहला दिन है, किस तरह की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ा? ये बहुत लंबा 5 बजे से लाइन लगा हुआ है। मैया का नवरात्रा है, कलश बैठेगा, माँ का श्रृंगार हुआ, स्नान हुआ, माँ का अब दर्शन शुरू हो गया है 8 बजे से। आपका पहला दिन है नवरात्रि के, किस रूप में पूजा किया जाता है, किस तरह की यहाँ पे पूजा अर्चना होता है? ये शक्तिपीठ है, माँ का दक्षिण जांगा गिरा, उन्हीं से 3 रुपये, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों शक्तियाँ एक साथ है, हर संकट के दूर करने वाली हैं। बिल्कुल, तो हर संकट को दूर करने वाली माँ के साथ लोग माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर दूर दराज से आते हैं। श्रवण, वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि तस्वीरों में भी साफ तौर पे नजर आ रहा है कि भारी संख्या में जो भक्त हैं वो वहां पर नजर आ रहे हैं, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? चलिए, श्रवण फिलहाल हमारे साथ नहीं है, मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, मंदिर प्रशासन की तरफ से किस तरह के प्रबंध, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल अंकिता, का मंदिर प्रशासन की बात, किस तैयारियां की, अगर बात किया गया किसी प्रकार की दुख परेशानी, और कुछ भक्त भी मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम तस्वीरों आप देख सकते हो किस प्रकार से भक्त मेरे साथ मौजूद है। और भक्तों से बात करके देख लेते हैं कि आप क्या नाम है, मतलब किस प्रकार की उत्साह है आप लोगों में। नवरात्रि है माता के, इधर देखो, नवरात्रि माता है, किस प्रकार की उम्दा की सिंपल सी बात है, कुछ नहीं बोल पाते और लोग हैं। नाम है भावना, किस प्रकार के उत्साह है आप लोगों ने नवरात्रियों को लेकर? अच्छे। तो कहीं ना कहीं देखिए अंकिता, बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं भक्तों में उत्साह भी, और काफी लोग मंदिर पहुंच रहे हैं, भीड़ भाड़ वैसे देखने को मिली। और प्रशासन की बात की जाए तो पूरी तरीके से इंतजाम की। बिल्कुल अमित, वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? और क्योंकि नवरात्रि का भक्त लंबे समय से इंतजार करते हैं और ऐसे में आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, तो किस तरह के इंतजाम, किस तरह के प्रबंध किए गए हैं? से आते हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा भी यहाँ जो फोर्स लगाया गया है, तो जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना हो और जो भीड़ हो उसको भी काबू किया जा सके। मंदिर जो है बहुत पुराना है, शक्तिपीठों में है, और जो है ये माना जाता है कि चामुंडा देवी जो है 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो यहाँ विशेष पूजा लोग करते हैं, विशेष तौर से लोग आते हैं, काफी संख्या में लोग आते हैं। तो उन सबको जो है एक लाइन से जो है वो भेजा जाता है मंदिर में, आकर वो अपने दर्शन करते हैं, माँ से जो मनोकामना होती है वो मांगते हैं, उसके बाद यहाँ से आराम से जाते हैं। जी श्रवण, आज के दिन को लेकर किस तरह के प्रबंध, इंतजाम मंदिर प्रशासन की तरफ से किए गए हैं ताकि भक्तों को किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े? जी देखिए, अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्थिति है वो बहुत दिख रही है। आप हमारे बिल्कुल पास में देख सकते हैं कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो मंदिर कमेटी के लोग हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्ण रूप से तैयार हैं और किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, अप्रिय घटना न हो, इसलिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो तैनात है। और आप देख सकते हैं कि इधर आप देखिए कि जो महिला सिपाही हैं वो भी यहाँ तैनात हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो महिला सिपाही हैं वो तैनात की गई है। और यहाँ पे अगर अन्य सुरक्षा व्यवस्था के अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो मंदिर है वो लगातार चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। तो आपको हम बता दें कि ये जो तस्वीरें दिखने में आपको आ रही है ये बाराबंकी जनपद के दुर्गा मंदिर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर कुछ भक्त भी हैं, उनसे भी बात करते हैं तो जानते हैं कि उनकी क्या आशाएं यहाँ पे जुड़ी हुई है। ये अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो आप सबकी तरफ से कैसी व्यवस्थाएं की गई है? हमारे तैनात रहते हैं और हमारे में पूरा सीसीटीवी बिल्कुल, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं क्योंकि आज नवरात्रि का पावन पर्व है। सुबह से ही लंबी कतारें भक्तों की देखने को मिल रही है, किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो इसका विशेष तौर पर ध्यान यहाँ पर रखा गया है। आप सभी लोग माता के दर्शन कीजिए और इसी के साथ हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी खास पेशकश में इतना ही, जुड़े रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।
विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं।